गुलज़ारा प्रेजेंटिंग द लास्ट वॉरियर। फिल्म की स्टार्टिंग में हम जादूगरनी वरवरा को देखते हैं जो अपने आप को बल्गोरिया की राजकुमारी समझती है। वरवरा अलेशिया का शिकार करती है और उसे पत्थर का बनाकर समंदर में फेंकवा देती है और उसे आखिरी योद्धा समझती है। समंदर में हम देखते हैं कि अलेशिया के जैसे और योद्धाओं को भी उसने पत्थर का बनाकर समंदर में फेंकवा दिया था। आगे हम इवान को देखते हैं जो मॉस्को में रहने वाला एक लड़का है। इवान लोगों को अपना झूठा जादू दिखाता है और लोगों को उल्लू बनाता है। ऐसे ही इवान अपने जीवन का रास्ता बना लेता है। इवान को बुलाया जाता है कि उसे एक मानसिक रोग वाले लड़के को कोमा से जगाना है, जिस काम से इवान साफ मना कर देता है और वहां से चला जाता है। एक दिन इवान की ग्राहकी के पति से लड़ाई हो जाती है। इवान वहां से भाग जाता है। भागते समय इवान एक झूले में कूद जाता है। झूले में कूदने के बाद इवान बल्गोरिया पहुंच जाता है। बल्गोरिया में परियों के पात्र का निवास है और जादू वहां पर आम बात है। तब इवान को एक बूढ़ा आदमी बताता है कि तुम इलाय के बेटे हो जो काफी समय से पहले पृथ्वी पर छुपाए गए थे। तब वरवरा के योद्धाओं ने इवान को पकड़ लेते हैं और उसे राजकुमार डोबरनिया के सामने लाया जाता है। डोबरनिया पहले तो दोस्ताना लगता है, लेकिन वरवरा जल्द ही इवान को उसके पति के पीठ के पीछे काल कोठरी में फेंक देती है। वहां इवान की मुलाकात कोश्य से होती है जो उसे बताता है कि जादुई तलवार का उपयोग करके तुम अपने घर पर वापस जा सकते हो। साथ ही उसे बताता है कि मैंने भी उसका उपयोग किया था अमरता हासिल करने के लिए, लेकिन बैक्टीरियन ने उसे 30 साल पहले उखाड़ कर फेंक दिया था और कैद कर लिया, तलवार को कहीं छुपा दिया था। फिर इवान सही समझता है कि वह इलाय का बेटा है और वह तलवार को उजागृत कर सकता है और जादुई प्राणियों को उनकी शक्तियां वापस दिला सकता है और अपने घर वापस जा सकता है। तो दूसरी साइड हम देखते हैं बाबा योगा को जल्द ही पकड़ लिया जाता है और उसे काल कोठरी में फेंक दिया जाता है, लेकिन यह एक चाल साबित होती है। वह वासिलिसा द वाइज को साथ में लाती है मेंढक के रूप में, जो आसानी से सभी कैदियों को रिहा कर देती है और इवान की जरूरत ना होते भी इवान को वह साथ में ले जाते हैं और तलवार को एक साथ खोजने का फैसला करते हैं। काल कोठरी से बचकर वह बाहर निकल जाते हैं। आगे हम देखते हैं कि चारों लोग द वरमैन के पास जाते हैं। द वरमैन साफ मना कर देता है कि मैं तुम्हारे साथ नहीं जाऊंगा और फिर वो बाबा योगा के छोटे रूप को देखकर जल्द ही हाँ कर देता है और साथ चलने के लिए तैयार हो जाता है। कोशे इवान को बताता है कि वासिलिसा उनकी मदद क्यों कर रही है। वरवरा द्वारा उनका सारा गांव मेंढकों में बदल जाने के बाद उसने वरवरा और डोबरनिया राजा पर नजर गाड़ रखी है, लेकिन बाबा योगा ने वासिलिसा को मेंढक से मानव रूप में आने की शक्ति दी। और आगे हम देखते हैं कि वासिलिसा के साथ संबंध बनाने के बाद भी इवान अपने घर पर वापस जाना चाहता है और उसके साथ नहीं रहना चाहता। सुबह को वरवरा सभी को पकड़ लेती है और द वरमैन को पत्थर में बदल देती है। वरवरा इवान को तलवार प्राप्त करने पर मजबूर कर देती है। उसे ये बोलती है कि कहीं ऐसा ना हो तुम्हारे सारे दोस्त मारे जाएं। और इवान तलवार प्राप्त कर लेता है। अपने दुश्मनों को खत्म करने के बाद वो तलवार कोश्य को दे देता है। कोश्य वरवरा और डोबरनिया के साथ मिला होता है और तलवार उनको दे देता है एक जादुई पत्थर के सौदे। पर डोबरनिया कोश्य के साथ धोखा करता है और उसे कहता है कि अब तुम्हारी जरूरत मुझे नहीं। एक गलती से तलवार डोबरनिया के हाथ से गिर जाती है और इवान उसे उठाकर अपने घर जाने का रास्ता बना लेता है और वहां से भाग जाता है। मॉस्को में उसे एहसास होता है कि मैं मुसीबत में अपनी प्यारी वासिलिसा को नहीं छोड़ सकता और वापस जाने का फैसला करता है। इवान बल्गोरिया पहुंचते ही एक ड्रैगन को मुक्त करता है जो उसकी लड़ाई में उसका साथ देता है। अब हम देखते हैं कि वासिलिसा और बाबा योगा को इवान बचा लेता है। उतने में डोबरनिया अमरता हासिल कर लेता है। इवान डोबरनिया को लड़ाई करने की चुनौती देता है। लड़ाई करते समय डोबरनिया उसे बताता है कि तुम अपने पिता की तरह हो और अब तुम भी मरोगे। वह जादुई पत्थर तलवार से अलग हो जाता है, जिसका फायदा कोश्य उठाता है और उसी तलवार से पत्थर को तोड़ देता है। उस पत्थर के टूटते ही डोबरनिया और कोश्य मर जाते हैं, जिस पत्थर से उन्हें अमरता हासिल हुई थी। बाबा योगा और वासिलिसा कोश्य को बोलती कि ये तुमने क्या कर दिया। आगे से कोश्य जवाब देते हैं कि ये करना भी जरूरी था। अलविदा दोस्तों। वहां से वरवरा भाग जाती है। देखते हैं कि द वरमैन, सभी योद्धा और इलाय भी वापिस पत्थर से मानव रूप में आ जाते हैं। इवान अपने पिता से बात करता है और पृथ्वी पर वापस जाना चाहता है। आगे हम देखते हैं जो फिल्म की स्टार्टिंग में हमें एक कोमा में लड़का दिखाया गया था। इवान उसकी मदद करता है और वापस बल्गोरिया चला जाता है। बल्गोरिया में रहने का इवान फैसला करता है। इवान वासिलिसा से शादी कर लेता है और अपना घर बसा लेता है। आगे हम देखते हैं वरवरा पृथ्वी पर चली जाती है और अपनी माँ से मिलती है जिसका नाम होता है गलीना।
जो कि इवान के घर पर नौकरानी का काम करती है। कहानी में हमें ऐसे लगता है कि जैसे इन दोनों ने बल्गोरिया पर राज करने की योजना बनाई हो। बाबा योगा और दावर मैन एक साथ रहने लग जाते हैं और इसके साथ मूवी होती है खत्म।